हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक जीके की क्लास। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और किसी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो दोस्तों ये सेशन जो है आप ही के लिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप डेली इस सेशन से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। और दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। ठीक है मेरे दोस्तों। और दोस्तों, एक खास बात यह है कि दोस्तों जितने सभी नेशनल पार्क हैं, ठीक है दोस्तों, मैं सभी को आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों ये आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है याद कराने की गारंटी। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने हवा में नहीं लिखा है दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको दोस्तों पता लग जाएगा कि हाँ क्या ये सच लिखा है कि वैसे मैंने लिख दिया है। तो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 1970 में भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि 1970 में भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे। तो भारत में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, क्या लिखा हुआ है, 1952 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित हुआ, जिससे वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो दोस्तों कब पारित हुआ था, 1972 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों, तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और यह कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर है, तो यहाँ कुल क्षेत्रफल के 1.33% भाग पर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये तो आपको याद ही कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है मेरे दोस्त। तो भारत में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो क्या है, वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर दोस्तों, जो लद्दाख में है। ठीक है मेरे दोस्त। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, कहाँ पर, लद्दाख में है। सबसे छोटा कहाँ पर है, साउथ बटन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अब दोस्तों, अब उसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और उनमें स्थित राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, जितने सभी राज्य हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, मैं सभी को आपको मैट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट राज्य है दोस्तों, वो है आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जितने सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, एक का नाम है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, सेकंड का नाम है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और जो थर्ड है उसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। अब आप इसको किस तरह से याद करेंगे, तो आपको यहाँ पर दोस्तों मैं कोई इस प्रकार का ट्रिक नहीं बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को भी याद करें और ट्रिक को भी याद करें। मैं दोस्तों इन्हीं उत्तर में इन्हीं का ट्रिक बता दूंगा, जो दोस्तों इससे होगा क्या, आपको ट्रिक भी नहीं याद करना रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा अंधा। ठीक है दोस्तों, आपको आंध्र प्रदेश से क्या याद रखना है, अंधा। ठीक है दोस्तों, यानी आंध्र प्रदेश से अंधा। ठीक, और दोस्तों कोई अंधा, तो मेरे दोस्तों सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के
जितने सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, उनको मेरे दोस्त हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, सबसे पहला राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जितने सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों, उनको सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है, ठीक, क्या है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, दूसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और थर्ड है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, मैं आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं बताऊंगा, जिससे आपको दोस्तों आप क्वेश्चन भी याद करेंगे और ट्रिक भी आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसा ट्रिक नहीं बताऊंगा जिससे आपको ट्रिक भी याद करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर याद करने का ट्रिक है आंध्र से अंधा। ठीक है दोस्तों, क्या है, कोई अंधा व्यक्ति है दोस्तों, आपको तो याद ही रहेगा आंध्र से अंधा। अब दोस्तों यहाँ पर कोई अंधा व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, किसी जीव को मार दिया। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आंध्र प्रदेश से अंधा हो गया, ठीक है, अंधे ने क्या कर दिया, किसी जीव को मार दिया। तो जीव से राजीव गांधी, ठीक है दोस्तों, जीव से क्या हो गया, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और जब किसी जीव को मार दिया तो उससे क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो पाप से पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, और जब उसने किसी जीव को मारा और उसे पाप हो गया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति कौन करवाएंगे, तो हमारे श्री वेंकटेश्वर भगवान कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक बार आप फिर से समझिएगा, आंध्र प्रदेश से अंधा, ठीक है, अंधे ने किसी जीव को मार दिया, तो जीव से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, उससे पाप हो गया तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जब पाप हो गया तो मोक्ष कौन दिलाएंगे, उसे मुक्ति कौन दिलाएंगे, तो हमारे श्री वेंकटेश भगवान उसे मुक्ति दिलाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी केवल आप इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, यहाँ पर, और एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, आप इसको कर ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको क्या, आपके एग्जाम में क्या होगा, 4 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें से एक टिक करना रहेगा। तो मेरे दोस्त आप तुरंत देखते ही टिक कर देंगे। तो आपको याद रखना है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर हैं, तो ये सभी आंध्र प्रदेश में हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड है, क्या है दोस्तों, उड़ीसा। हमारा सेकंड राज्य क्या है दोस्तों, उड़ीसा का है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें भी 3 हैं, नाम क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसको याद करने का ट्रिक है, उड़ीसा से आपको याद रखना है ईसा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा में ईसा आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ईसा से याद कर लेना है। एक लड़की थी जिसका नाम था ईसा। ईसा ने क्या किया दोस्तों, ईसा ने एक सिम लिया। ठीक है दोस्तों, ईसा ने क्या किया दोस्तों, इसका ट्रिक है, उड़ीसा से ईसा हो गया और ईसा ने क्या लिया, एक सिम लिया, ली सिम ली, उसने क्या किया, एक सिम लिया। और दोस्तों वह क्या कर रही थी, वह भीतर ही भीतर, ठीक है, वह भीतर ही भीतर नंद कानन से बात कर रही थी। ठीक है दोस्तों, वो भीतर ही भीतर किससे, नंद से बात कर रही थी। अब दोस्तों एक बार फिर से समझेगा, उड़ीसा से ईसा हो गया, ठीक है, ईसा ने क्या किया, एक सिम लिया, तो सिम लिया से सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और वह भीतर ही भीतर किससे बात कर रही थी, नंद कानन से, तो वह भीतर ही भीतर से भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और नंद से नंद कानन राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, अभी आंध्र प्रदेश का बताया है, ठीक है, पापीकोंडा और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में उड़ीसा का मैंने बताया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों यहाँ पर आपको, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो थर्ड हमारा है गुजरात। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या है, गुजरात। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, गुजरात से रात। ठीक है दोस्तों, तो एक व्यक्ति था जो क्या हुआ दोस्तों, जो रात में गिर गया। ठीक है दोस्तों, रात में क्या हुआ, वो व्यक्ति गिर गया। तो गिर गया से गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान,
और गिरा तो क्या हुआ दोस्तों, वो मर गया। ठीक है दोस्तों, जब वो गिरा तो क्या हुआ दोस्तों, वो मर गया। तो मर गया से मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और जब वो मर गया दोस्तों तो उसके वंश में कोई नहीं था। ठीक है दोस्तों, वो अकेला था। तो जब वो अकेला था तो क्या हो गया दोस्तों, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया उसके परिवार के लिए। ठीक है, चारों तरफ उसकी पत्नी के लिए चारों तरफ अंधेरा हो गया। तो अंधेरा से ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। और जब उसकी पत्नी नहीं, पत्नी ही केवल है, उसके बच्चे भी नहीं थे, तो उसका वंश क्या हो गया, द इंड हो गया। वंश द इंड। ठीक है दोस्तों, यानी उसके वंश की समाप्ति हो गई। अब दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, गुजरात से रात, रात में एक व्यक्ति था वो गिर गया। तो गिर गया से गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान। और गिरने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, मर गया। तो मर गया से मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और जब वो अकेला था और मर गया दोस्तों तो क्या होगा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो ब्लैक बक, अंधेरा से ब्लैक, ब्लैक मीन काला, अंधेरा काला होता है दोस्तों। ठीक है, तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। और अकेला था वो वंश में, तो वंश का क्या हो गया, द इंड हो गया। तो वंश द राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अब यहाँ पर हमारा जो फोर्थ है वो बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार का एक ही राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसमें तो कुछ नहीं याद करना, वहाँ से बिहार आप याद कर लीजिए और वहाँ से वाल्मीकि आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला जो है क्या है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आपको इसमें तीन हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, मंगेर राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, गेर, मंगेर में दोस्तों आ रहा है गेर। दोस्तों हमारे यहाँ गेर मतलब होता है किसी को डालना। ठीक है दोस्तों, यानी चारा डालना। ठीक है दोस्तों, गेरू मतलब होता है रखना। अब दोस्तों इसका ट्रिक होगा। ठीक है, एक बच्चा था, उसने कहा गुरु, उसने अपने कहा गुरु जी घास कहाँ गेरूं। ठीक है दोस्तों, उसने क्या कहा, गुरु घास कहाँ गेरूं, मतलब कहाँ डाल दूं घास को। तो गुरु जी ने कहा इंद्रावती के छत पे। ठीक है दोस्तों, यानी गुरु घास कहाँ गेरूं, इंद्रावती के छत पे गेर दो, उसने कहा। अब दोस्तों गुरु घास कहाँ गेरूं, तो गुरु घास से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ गेरूं, गेरू से हो जाएगा मंगेर राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों किसके छत पे बोला था उसने, इंद्रावती के छत पे, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और छत से छत्तीसगढ़। मेरे दोस्त आपको यहाँ पर किसी भी ट्रिक को याद नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसी छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ से छत हो गया। ठीक है, और गुरु जी ने कहा था कहाँ डाल दो आप, इंद्रावती के छत पे, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और उसने क्या पूछा, गुरु घास कहाँ गेरू, तो गुरु घासीदास और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी समझ गए होंगे। दोस्तों आगे बात करेंगे, हमारा अगला है कर्नाटक। क्या है दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है बंदीपुर, दूसरा है अंसी, तीसरा है बन्नेरहाटा और चौथा है कुद्रेमुख और पांचवा है नागरहोल। दोस्तों इसको आपको याद करना है। एक बंदी थी, बंदी मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक बंदी थी जिसका नाम क्या था, अंशी था। ठीक है दोस्तों, एक बंदी थी जिसका नाम अंशी था। ठीक है, उसने अपने मुख को क्या कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, होल कर दिया। उसने अपने मुख में क्या कर दिया, होल कर दिया। और उसका क्या हो गया, घाटा ही घाटा हो गया। अब दोस्तों बार फिर से आप देखिएगा, एक बंदी थी जो क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी। ठीक है, एक बंदी नाटक कर रही थी। ठीक है, तो बंदी से बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नाटक से कर्नाटक हो गया। और बंदी का क्या नाम था, अंशी नाम था। वो नाटक कर रही थी तो उसने अपने मुख में क्या कर दिया, होल कर दिया। नाटक कर रही थी तो नाटक करते करते मुख में होल कर दिया। तो होल कर दिया तो उसको घाटा लग गया, तो घाटा से बन्नेर घाटा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कर्नाटक के 5 राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर, अंशी, नागरहोल, कुद्रेमुख, बन्नेरहाटा। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा शायद कि ये क्या बता रहे हैं, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों जब आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे और एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो दोस्तों आप ऑप्शन देखते ही तुरंत टिक कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब दोस्तों आगे बात करेंगे, यहाँ पर जो हमारा है अगला है सिक्किम का। सिक्किम का दोस्तों सबको पता होगा
कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, सिक्किम का क्या है? कंचनजंगा, ये तो सभी को पता होगा। अब दोस्तों अगला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्या है? दुधवा और चंद्रप्रभा। ठीक है दोस्तों, दूध है ना, दूध किस में डालते हैं? खीर में। ठीक है दोस्तों, किस में डालते हैं? खीर में डालते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और खीर से लखीमपुर खीरी। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। और लखीमपुर खीरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों अगला क्या है? चंद्रप्रभा, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में हमारे हैं। दोस्तों अगला है, यहाँ पर हमारा लास्ट है दोस्तों, झारखंड। क्या दोस्तों? झारखंड। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दोस्तों बेतला। क्या नाम है दोस्तों? बेतला नाम है उसका। बेतला मतलब आप समझ रहे होंगे बैताल, जिसके क्या बोलते हैं? बैताल। तो किसी के ऊपर क्या बैताल सवार था, वो सब ठीक है, जब साधु को देखा तो क्या हुआ? सब सब झर गया। ठीक है, तो बेताल से बेतला राष्ट्रीय उद्यान और झर से झारखंड में है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त, वंदे मातरम।